आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स। दोस्तों, ट्रंप के मन में क्या चल रहा है वो उनके हाल के दिनों में एक्स पर किए गए पोस्ट से पता चल गया कि जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गाज़ा वालों को मिस्र और जॉर्डन चले जाना चाहिए, सऊदी अरब चले जाना चाहिए और वहाँ जाकर बस जाना चाहिए, और जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब को भी चाहिए कि वो गाज़ा पट्टी के इन शरणार्थियों को जो कैंपों में रह रहे हैं फ़िलिस्तीनी, उनको अपने यहाँ जगह दे दें, उनको अपने यहाँ बसा लें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। और दरअसल ट्रंप एक विशुद्ध व्यापारी हैं, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस बार की जो अमेरिका में सरकार बनी है उसके पीछे एलन मस्क का भी दिमाग है। एलन मस्क बहुत बड़ा व्यापारी है और उसने वहाँ की मीडिया को ख़रीदा, सब कुछ मैनेज किया, और ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। वो उनका एक बहुत बड़ा फाइनेंसर है, तो शायद उसकी भी यही चाहत है कि वो गाज़ा पट्टी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलना चाहता है। क्योंकि गाज़ा के बारे में दोस्तों आप ये जान लीजिए कि गाज़ा का मौसम बिल्कुल हमारे यहाँ के तरीके से ही है कि गर्मी के दिनों में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दी में सर्दी भी पड़ती है, और आम दूसरे अरब मुल्कों के मुकाबले में वो एक ठंडी जगह है, हरियाली भी है, और समुद्र के किनारे बसा हुआ एक लंबा इलाका है, एक लंबी पट्टी। तो अब ये लोग चाहते हैं कि गाज़ा वासी वापस अपने घरों में न जाएं, और वहाँ के पुनर्निर्माण के नाम पर दुबई के सहयोग से, सऊदी अरब के सहयोग से और इजराइल के साथ मिलकर एक नई योजना पे काम किया जाए और गाज़ा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल दिया जाए, ताकि वहाँ दुनिया भर से लोग आएँ और घूमे फिरे, मौज करें। लेकिन उनकी इस योजना को फ़िलहाल पलीता लगता नज़र आ रहा है। खुद मिस्र का राष्ट्रपति फ़तेह अल-सीसी और जॉर्डन के शाह हुसैन इसके लिए तैयार नहीं है। जॉर्डन में तो पहले से ही काफ़ी बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी आबाद हैं, मिस्र में भी थोड़े बहुत आबाद हैं, और ये वो दौर था जब यासर अराफ़ात का दौर था। यासर अराफ़ात के ज़माने में भी काफ़ी लंबे अरसे तक इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष था, और जब इजराइल ने हमला किया तो फ़िलिस्तीनी वहाँ से भागकर जॉर्डन जाकर फंस गए, मिस्र में चले गए और कुछ इराक चले गए। तो अब जो दोबारा इनकी जो योजना बन रही है उसमें इनका मकसद यही है कि गाज़ा पट्टी को पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया जाए, उसको खाली करा दिया जाए। 50,000 से ज़्यादा इन लोगों ने बमबारी करके और मिसाइल के ज़रिए से मार दिया है, पूरी गाज़ा पट्टी को मलबे के ढेर में बदल दिया है। बहुत कम ही इमारतें साबूत बची हैं, वरना ज़्यादातर सब मलबे का ढेर हो गई हैं, और खंडहर, पूरा गाज़ा इस वक्त खंडहर बन गया है। जो गाज़ा वासी लौट रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको उनका घर नहीं मिल रहा है, वह उनके घरों में उनको रहने लायक जगह नहीं बची है, और वो जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। लेकिन फ़िलिस्तीनियों ने भी इस बार तय कर लिया है कि वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे वो 50,000 शहीद हो जाए, चाहे 1 लाख शहीद हो जाए, चाहे उनके 20, 25, 30 हज़ार बच्चे शहादत का जाम पी लें, उनकी औरतें मारी जाएं, शहीद हो जाएं, लेकिन वो डटे हुए हैं, मैदान में डटे हुए। और बड़ी तादाद में जैसे ही रास्ता खुला और एक कॉरिडोर जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था, उस पर जैसे ही रास्ता खुला, लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी दोबारा से वापस अपने घरों को लौटने लगे। और रात दिन इस वक्त उस कॉरिडोर पर, सड़कों पर एक रेला सा चल रहा है, और बड़ी लंबी कतार है। जो भी जिसको जैसे भी हो रहा है, कोई गाड़ी से तो कोई पैदल से, तो कोई घोड़ा गाड़ी से, कोई गधे गाड़ी से, सब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, और उनके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। और वो अपनी ज़मीन, वो अपनी मातृभूमि छोड़ने को तैयार नहीं है। तो देखिए ये आप कि किस तरीके से फ़िलिस्तीनी माइग्रेट कर रहे हैं। एक बार उन्होंने वहाँ से हटने का दर्द झेला, दुख झेला, लेकिन अब वो वापस लौट रहे हैं। भले ही उनके पास उनका मकान नहीं है, खंडहर है, लेकिन वो खंडहर में भी जीने को तैयार है, वहाँ भी जाने को तैयार हैं।
और वो वहाँ जाकर फिर से अपने देश को नए सिरे से बनाना चाहते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस पर इजरायली कब्ज़ा हो, अमेरिका इस पर काबिज़ हो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और इस हमारे नए चैनल देश दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपने जिस तरीके से हमारे पहले वाले चैनल को सपोर्ट किया था और किसी वजह से वो बंद हो गया तो मजबूरन हमको एक नया चैनल शुरू करना पड़ा। अब आप से उम्मीद है कि आप इसको भरपूर समर्थन देंगे और एक सच और हक की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। शुक्रिया।